गोल्ड कहाँ से आता है? ऑब्वियसली जमीन से निकलता है, बट व्हाइट गोल्ड कहाँ से आता है? जमीन से निकलता है, दरख्तों पे उगता है, या मुर्गा, मेरा मतलब है मुर्गी अंडा देती है? ये सवाल तुम्हारे माइंड में भी आता होगा। तो इसका जवाब है व्हाइट गोल्ड येलो गोल्ड से ही बनता है। लेकिन कैसे? येलो पर व्हाइट पेंट करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो व्हाइट गोल्ड आखिर बनता कैसे है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि कैसे जब आप व्हाइट गोल्ड लेते हैं तो दुकानदार आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे कमाता है। बट पहले ये तो जान लो कि येलो से व्हाइट गोल्ड आखिर बनाते क्यों हैं। इसका जवाब है अट्रैक्शन। व्हाइट गोल्ड येलो गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा आई कैचिंग होता है, स्पेशली वेडिंग रिंग्स के लिए, क्योंकि व्हाइट गोल्ड डायमंड के साथ ज्यादा सेक्सी लगता है। व्हाइट गोल्ड कैसे बनाते हैं? येलो गोल्ड से व्हाइट गोल्ड बनाने के लिए येलो गोल्ड लेते हैं और उसमें प्लेडियम, निकल या सिल्वर मिक्स कर देते हैं। अब तुम पूछोगे कि कितना सोना लेते हैं और कितना प्लेडियम, तो सुनो, व्हाइट गोल्ड में भी कैरेट होते हैं, जैसा कि 18 कैरेट या 14 कैरेट। 18 कैरेट में 18 पार्ट्स येलो गोल्ड होता है और 6 पार्ट्स प्लेडियम, जबकि 14 कैरेट में 14 पार्ट्स येलो गोल्ड होता है और 10 पार्ट्स प्लेडियम। हाँ, बिल्कुल सही, तुम सही रिजल्ट पर पहुंचे कि 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड 14 कैरेट व्हाइट गोल्ड से महंगा होता है। चलो अब तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने व्हाइट गोल्ड बनाना है तो मैं येलो गोल्ड की 18 छोटी छोटी ऐसी बॉल्स लूंगा और 6 बॉल्स प्लेडियम की लूंगा। ये याद रखो कि हर एक बॉल का वेट 1 ग्राम्स है। इनको डालूंगा इसमें और लगा दूंगा आग। अब जब ये सब मेल्ट हो जाएगा तो इनको करूंगा मिक्स और फिर ठंडा, तो हो गया रेडी 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड, जिसका वेट है 24 ग्राम्स। तो अब इससे कोई रिंग बना लूंगा या नेकलेस या कोई कार या घर, जो चाहूंगा, क्योंकि मेरा सोना मेरी मर्जी। दुकानदारों की ट्रिक जिससे वो तुम्हें लूटते हैं वो ये है कि वो प्लेडियम की जगह सिल्वर यूज करते हैं। 1 तोला प्लेडियम की कीमत है 1,20,000 और 1 तोला सिल्वर की कीमत है 2400 रुपए। तो तुम देख रहे हो कि दोनों की कीमत में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो वो सिल्वर का यूज करके पैसे बचा लेते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि मैं आपकी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि इसमें प्लेडियम डाला है सर। तो इसलिए व्हाइट गोल्ड लेना हो तो किसी रिलायबल दुकान से लेना। वैसे येलो गोल्ड भी रिलायबल दुकान से ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि देखो, येलो गोल्ड येलो होता है और व्हाइट गोल्ड व्हाइट। बट अगर तुम्हारे सामने प्लेडियम रख दिया जाए तो तुम्हें समझ आएगी कि व्हाइट गोल्ड इतना भी व्हाइट नहीं होता, उसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा येलो शेड आता है जो उसकी ब्यूटी को डिक्रीज कर देता है। अब इससे जान छुड़ाने के लिए इस पर रोडियम की कोटिंग कर दी जाती है, जो व्हाइट गोल्ड को डेजलिंग व्हाइट लुक देता है। पर तुम सोच रहे होगे कि अगर ऊपर रोडियम की कोटिंग करनी ही है तो पूरी रिंग ये रोडियम की क्यों नहीं बना ली जाती? तो उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि रोडियम ब्रिटल है, जिससे ये इजीली ब्रेक या क्रैक हो जाता है, और दूसरी रीजन ये है कि गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। व्हाइट गोल्ड को अगर हर वक्त यूज किया जाए, लाइक एक रिंग को जिसको तुम रैन में भी पहनते हो, नहाते हुए भी पहनते हो, आटा गूंथते हुए भी पहनते हो, कपड़े धोते हुए भी पहनते हो, तो उसकी कोटिंग डैमेज हो जाएगी। और अगर उसमें सिल्वर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ब्लैकिश भी हो जाएगी। तो इस सूरत में तुम्हें व्हाइट गोल्ड की पॉलिशिंग और कोटिंग करवानी पड़ेगी। पर एक गुड न्यूज है कि अगर तुमने रिंग किसी अच्छी शॉप से परचेज की है तो तुम्हें एक फायदा ये होगा कि वो लाइफ टाइम फ्री पॉलिशिंग की फैसिलिटी देगी। अगर तुम्हें भी ये नहीं पता कि गोल्ड के कैरेट क्या होते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करो, जान लोगे।